अगला आपका टॉपिक है जैनिज्म खत्म हो गया तो बुद्धिज्म स्टार्ट होता है यूनिट 4 से। और और इस यूनिट 4 में केवल एक टॉपिक दिया हुआ है, लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध। उसी में कॉमा देकर के 4 नोबल ट्रुथ, उसी में प्रत्यक्ष समुत्पाद, और फिर अगला है कंसेप्ट ऑफ निर्वाण। ये एक लाइन में दिया है, टॉपिक छोटा नहीं है, टॉपिक बहुत ही बड़ा है, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। महात्मा बुद्ध के जीवन, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि पार्श्वनाथ तो महावीर का हमने देखा, उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कब हुआ को लेकर के अलग अलग मत क्या है। चूंकि इनके जन्म को लेकर के एक निश्चित तिथि नहीं पता है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इनकी शिक्षा, माता पिता, इनके परिवेश, ये किस प्रकार से परिवार से संबंधित है, इनके जीवन की कौन कौन सी घटनाएं घटी, इनके जीवन के प्रमुख चमत्कार कौन कौन से हैं, इन सभी बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग इनकी शिक्षा पर आएंगे, जो 4 नोबल ट्रुथ, या जिसे हम 4 आर्य सत्य, चातुर आयाम भी हम इसे कहते हैं। फिर दूसरा है प्रत्यक्ष समुत्पाद। प्रत्यक्ष समुत्पाद ये समझ लीजिए कि जन्म मरण का चक्र है। हम लोग बौद्ध धर्म के संदर्भ में इसे जानने का प्रयास करेंगे, जैसे कि काल चक्र भी कहते हैं। प्रत्यक्ष समुत्पाद को अन्य विभिन्न नामों से जानते हैं। हम लोग जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। प्रत्यक्ष समुत्पाद क्या है, जीवन की उत्पत्ति से लेकर के हमारे मृत्यु तक हम किस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, क्यों हम इसी बंधन में बंधे रहते हैं, हमारी मृत्यु होती है, दोबारा हमारा जन्म होता है और इसी में बंधे रहते हैं। तो इसमें वो रास्ते बताए गए हैं कि कैसे आप किन मार्गों का पालन करेंगे तो इस जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे और आपको मुक्ति मिल जाएगी। पुनः आपको जन्म लेकर के इस धरा में आपको ये दर्द, ये तकलीफ, ये सारी की सारी इच्छाएं, मोह माया, ये नहीं रहेंगे। इन सभी से मुक्ति पाना है तो मोक्ष प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। और इसी में सबसे अंतिम में लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ निर्वाण। निर्वाण क्या है, आखिर निर्वाण का मतलब क्या होता है, केवल शरीर से मुक्ति है, आत्मा से मुक्ति है, ज्ञान की प्राप्ति है, या क्या है, आखिर क्या होता है निर्वाण। इसके संदर्भ में जो कुछ फिलॉसफीज दिए गए हैं, वो फिलॉसफी क्या है, वो दर्शन क्या है, कैसे एक दर्शन सकारात्मक सोच को दर्शाता है, कैसे दूसरा दर्शन नकारात्मक सोच को दर्शाता है, इन्हीं संदर्भों की चर्चा करते हुए हम लोग निर्वाण के बारे में पढ़ेंगे।